मैंने इनसे पूछा क्या चाहते हो, इन्होंने कहा न्याय चाहिए। तो मैंने कहा 12 साल में क्या मिला, इन्होंने कहा अन्याय मिला। तो मैंने कहा जो अन्याय मिला है उस अन्याय के खिलाफ जब तक लड़ोगे नहीं तब तक न्याय कैसे मिलेगा। मैंने प्रदेश के जिम्मेदार साथी भी वहाँ थे, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, चर्चा करो, तय करो। इन्होंने मुझसे कहा कि हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे, हम एक प्रदर्शन जयपुर स्तर का करेंगे विधानसभा घिराव का 21 तारीख को। आप आ जाओगे यार। मैंने कहा समय मेरे पास कम है। तो बोले आप 21 को समय दे दो, क्योंकि 21 के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद हम गांव-गांव जाके पंचायत करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और एक लंबी यात्रा जो है वहीं डांगावास से लेके और जयपुर तक इस प्रोटेस्ट के बाद निकालेंगे, लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, एक प्रोटेस्ट जो आप रख रहे हो उसमें मैं आ जाता हूं, उसके बाद फिर आप पीड़ितों के साथ बैठ के तय कर लेना कि आगे कैसे बढ़ना है। आज मैं इनसे पूछ रहा था क्या करना है, इन्होंने कहा हमने अपनी मांग पत्र रख दी। हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक भाषा को, संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। हम ये मानते हैं अगर सरकार मजबूती से पैरवी करती, हम ये मानते हैं सरकार ने दिलचस्पी ली होती तो आज हमें इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं, ताली बजाने नहीं आए हैं, नारा लगाने नहीं आए हैं। हम वो हैं जिनमें से 80% के घर भी अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो शाम में नहीं चलते हैं। उनके बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिर भी अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हम यहाँ पीड़ित होकर पहुँचे हैं, सरकार से इस सवाल पूछने पहुँचे हैं कि हमारी लड़ाई को आपने क्यों मजबूती से नहीं लड़ा। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि मेघवाल समाज का मामला है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। ये हर कमजोर की लड़ाई है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे दिल्ली में छात्रों के लिए आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या फिर दिल्ली के तुगलकाबाद गुरु घर का आंदोलन हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, हर मामले में हमने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना, आंदोलन करने का काम किया है, आवाज उठाने का काम किया है। आपको याद होगा 20 तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे। 20 तारीख की रात से नेता घर में पड़ के सो रहे थे। मैं उन बच्चों के लिए पूरी रात बारिश में वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे उस पार्लियामेंट में बैठा रहा, जिस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिसको सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हाउस कहते हैं, जिसमें संविधान लिखा गया, और याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं, आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था, और क्या भारत बन गया है जहां छात्रों को भी मारा जा रहा है, बेटियों को भी डंडे घुसेड़े जा रहे हैं, बच्चियों को भी पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है। आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के लिए खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा। और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में। पत्रकार साथी गेट से आए, मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ। बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़े। मैं आज भी कह रहा हूं, डांगावास दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा, और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए। याद रखना मेरी बात को, ये लोकतंत्र है। मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी कि मैं भीम आर्मी का संस्थापक हूं, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। लेकिन राजस्थान के साथियों ने भी, देश भर के साथियों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के
नगीना से 2024 में अपनी वोट और अपने सामंजस्य को बना के एक एक वोट तैयार करके वोट की ताकत से मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। इतना मजबूत बनाया कि जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं उनके वहीं सामने बैठ के आपके मुद्दों को आंख से आंख मिला के उंगली उठा के जवाब मांगने का काम किया जाता है। मेरे साथियों, आप नहीं जानते, पार्लियामेंट नहीं चली इस बार। अगर पार्लियामेंट चलती तो मैं इन सरकारों से जवाब मांगता कि उन मेरे 5-6 भाइयों के हत्यारों को धरती निगल गई या आसमान निगल गया, इसका जवाब जो है मांगने के लिए मैं लोकसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में, मगर चली नहीं हाउस चला नहीं, गतिरोध चलता रहा।